गायत्री कवच को धारण नहीं कर पाएगा। तुरंत ही अगर माने सिद्धता से अगर उसको दिया जाए, तत्क्षणात उसका मृत्यु हो जाएगा अगर अधिकारी ना हो तो। गायत्री का कवच, वो गायत्री उसको शास्त्र कहता, लेकिन जपादो तो पठेत हृदयम जपान्ते कवचम पठेत। यद्यपि कवच है शास्त्रों में तो मिल जाएगा, लेकिन कवच को जो जो सिद्ध किया है जो आचार्य, और गंभीर रूप से साधक अगर योग्यता नहीं है उस स्तर पे, वो कवच को देने के उपरांत तत्क्षणात उसका मृत्यु हो जाए। जप के अंत में कवच का पठन अनिवार्य है, लेकिन यह सत्य है कि आज के समय उस कवच को धारण करने के लिए कोई योग्य ही नहीं। ब्रह्मांड का जो भार है उसका उतना ही, कम से कम उतना भार है कवच का। तो लेकिन आप आश्चर्य मानेंगे, गायत्री का कोई कवच भी होता है ये भी पता नहीं लोग को, पता ही नहीं। लेकिन शास्त्र पक्ष है जपांतुम कवचम पठेत। जप के अंत में, पहले तो जप ही नहीं कोई कर रहा है, इसलिए बस गायत्री 7 मिनट 10 मिनट कर रहा है। कवच को धारण किया है, उसको कोई भी मार नहीं सकता है, कोई भी वध नहीं कर सकता है, कोई भी उसका हनन नहीं कर सकता है। शास्त्र पक्ष की चर्चा किया जाए रहस्यतम बात के संदर्भ में, तो वृंदा देवी ने गायत्री का कवच जलंधर को धारण कराया था। वृंदा देवी ने, वृंदा देवी जो है, जलंधर जो है ना पंजाब में जो जलंधर, हाँ, वृंदा देवी ने जलंधर को गायत्री को सिद्ध करके, और कौन सा कहते, केवल ब्रह्म गायत्री को ही सिद्ध करके, और सिद्ध के उपरांत ब्रह्म गायत्री का जो कवच है, एक एक गायत्री का एक एक कवच है, और एक बीजाक्षर का एक कवच है जो मूल बीजाक्षर रहता है। जिस बीजाक्षर का अर्थ अगर व्यावहारिकता में बस कहने योग्य है कि जिस अक्षर से गायत्री का प्रारंभ होता है, उस निर्दिष्ट, उसमें निर्दिष्ट सन्निहित ब्रह्मांड, अति ब्रह्मांड शक्ति सन्निहित रहता है, और उस अति ब्रह्मांड शक्ति बीजाक्षर का पर्टिकुलर कवच रहता है। तो ब्रह्म गायत्री को सिद्ध करके वृंदा देवी ने जलंधर के कलेवर पे दिव्य ब्रह्म गायत्री का कवच धारण कराया था। तो इसी कारण भगवान शिव जो वैष्णव में सबसे अग्रगण्य है, वे भी प्रयास करने के उपरांत, यद्यपि ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित था कि जलंधर का मृत्यु भगवान शिव जी के द्वारा होगा, तब भी नहीं हो रहा था, कोई समझ ही नहीं पा रहे थे इसका कारण क्या है। सबको पता है कि वृंदा का सतीत्व का प्रभाव है, सतीत्व करो, लेकिन सतीत्व का तो प्रभाव है, लेकिन उस सतीत्व पे कौन सा निर्दिष्ट वाण का, निर्दिष्ट विद्या का, निर्दिष्ट मंत्र सिद्धि का वो प्रयोग किए थे? वो था क्या? ब्रह्म गायत्री का कवच। और ब्रह्म गायत्री के कवच के कारण जलंधर का वध नहीं हो पा रहा था। तो ये, और इस समय वो कवच का उच्चारण कर रही थी यहाँ पे अपने राजमहल पे, और भगवान विष्णु क्या किए, नारायण क्या किए, जलंधर का वेश बना करके, जलंधर का वेश बना करके वृंदा देवी के सहित उनका प्रेम क्रियाएं हुआ व्यावहारिकता में। तो जिस सूत्र में वो जो कवच का जो पाठ कर रही थी, ब्रह्म गायत्री का जो कवच को, उसमें व्यवधान हो गया, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि जलंधर माने उधर माने युद्ध भूमि में ही है। तो कई कबार जो कनिष्ठ अधिकारी लोग होते भगवान विष्णु को गाली करते हैं, अरे ये क्या कर दिए, एक पतिव्रता नारी का सतीत्व हरण कर लिए। लेकिन ये तो नित्य प्रेषित लीला है, बस भगवत लीला थी। लेकिन व्यावहारिकता में क्या हुआ कि वृंदा देवी जो ब्रह्म गायत्री का कवच पाठ कर रही थी, वो कवच जो अंतर्निहित जो शक्ति जो जलंधर के इर्द गिर्द मंडरा रहा था, वो खंडित हो गया, और तत्क्षणात भगवान शिव ने उसका वध कर दिया जलंधर का। तो ये एक शास्त्रीय पहलू है, बहुत ही माने रहस्य है। तो वो कवच के कारण ही उसमें इतनी बल था, और उसमें इतनी सामर्थ्य था एवं शक्ति था।